आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय श्रद्धा और सबूरी। ये दोनों जो है वो साईं, भगवान साईं के लिए गए हैं। यानी भगवान साईं कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, सबका मालिक एक। साईं का कहना है कि इस दुनिया में जो सबका मालिक है वो एक है। उसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि हमारे भीतर, हर जीवित प्राणी के भीतर जो विराजमान है वो प्रभु सबका एक सा है। सामान्य दृष्टिकोण से उसके अंदर कोई अंतर नहीं है और हर एक के अंदर भगवान बनने की अर्हता होती है। अगर वो रियल दृष्टि से पुरुषार्थ करता, अपना रियलाइजेशन कर लेता है तो वो भगवान बन सकता है। और जो मनुष्य होता है वही उसका रियलाइजेशन करता है। धीरे धीरे प्रगति करता हुआ कोई भी प्राणी जो एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्र, पंचेंद्रिय में है वो प्रगति करता करता जब मनुष्य में आता है तो मनुष्य भाव जो है वह कहना चाहिए पारस मणि है, वो चिंतामणि रत्न है, वो कामधेनु है, वो वैतरणी नदी है, वो नंदन वन है। यानी कि वह मुक्ति में जा सकता है। 84 लाख जीवा योनि में एक ही योनि ऐसी जो मुक्ति को जा सकते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वही जो है वो मुक्ति में जाने, वो मनुष्य है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है तो हमें कुछ मूल्य सीखना चाहिए। हमारा जीवन अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। तो 2 सूत्र साईं बाबा के आज लेकर के हम चल रहे हैं कि श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा किसकी रखें? श्रद्धा जो हमारा मूल अस्तित्व है, जो हमें ब्लिस देने वाला है, जो हमें ऐसा सुख देने वाला है कि जिसके बाद दुख आता ही नहीं है, वह मुक्ति की अवस्था होती है। वह उसके प्रति श्रद्धा रखो। यानी अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा रखो। अगर हम हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, यानी असंख्य अनंत 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि सब में एक सा ही है। देखिए, पानी है, उसको अलग अलग रंग की बोतलों में डाल दिया जाता है तो वह पीले रंग की बोतल वाला पीला दिखता है, लाल रंग की बोतल वाला पानी लाल दिखता है, ग्रीन वाला ग्रीन दिखता है और काले वाला काला दिखता है। तो पानी तो वही है, अलग अलग क्यों दिखाई देता है? तो वह अलग अलग उस जो है कलर की बोतल के कारण दिखाई देता। तो हम भी कहना चाहते हैं, जैसे पानी एक है तो समस्त प्राणियों के भीतर प्रभु एक है, लेकिन वो विविधता इसीलिए दिखाई देती है, हर एक के भाव अलग है, हर एक की कॉजल बॉडी अलग है, हर एक का उपादान अलग है। इसी कारण से हर एक का उदय और प्रारब्ध अलग है और वो अलग होने का अलग 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 दिखाई देता है। तब 84 लाख जीवा योनियाँ बर्थ प्लेसेस बने हैं, लेकिन सबके भीतर प्रभु एक समान है, ईश्वर रूप में एक समान है।
इसलिए उसके प्रति श्रद्धा रखो, क्योंकि सबका मालिक एक का मतलब है कि सबके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वो मालिक स्वरूप है, वह सबका एक सा होता है। इसीलिए साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है, और वो ये कहते हैं कि श्रद्धा रखिए। देखिए, हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा उदय और प्रारब्ध का भाग्य है, और एक भाग है हमारे पुरुषार्थ का भाग्य है। उदय और प्रारब्ध है, ये परिणाम है, ये रिजल्ट है, ये हमारा व्यवहार जगत है, ये हम पीछे से लेकर के आए हैं। पीछे से हम यानी पूर्व जन्म में हमने जितना भी आयुष्य कर्म का जीवन जिया, उसकी फिल्म बनी, उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, और उसका कहना चाहिए कि मन वचन काया की बैटरियों को चार्ज किया गया। ये सारा हम इस जन्म में लेके आते हैं। पिछले जन्म का जो हमारा पुरुषार्थ था, वो इस जन्म के अंदर हमारा प्रारब्ध और उदय बन गया, वो परिणाम बन गया। तो पुरुषार्थ से परिणाम हो जाता है, फिर ये परिणाम के ऊपर हम रिएक्शन करते हैं, नए भाव डालते हैं। वो पुरुषार्थ यानी भाव है, हमारा पुरुषार्थ है, और क्रिया परिणाम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है। भावों का अर्थ ये है कि हम अगर नई कॉजल बॉडी नहीं बनाएंगे, और हम हमारे प्रभु के साथ में जो साईं बाबा कहते हैं कि आप श्रद्धा रखो, हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं, यानी प्रीति, जागृति और अनुभव के अकाउंट में चले जाते हैं। ये जाएंगे कब? जबकि साईं बाबा जैसे हमारे को जो है कोई प्रशिक्षक मिलेंगे, कोई हमारे जीवन को अच्छा बनाने का सद्गुरु मिलेगा, ज्ञानी पुरुष मिलेगा। क्यों? गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरु जी, आपने गोविंद भगवान के दर्शन कराए, तो पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, फिर भगवान को प्रणाम करूँगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, कोई न कोई जीवन में गुरु आना चाहिए, तब हमारा रूपांतरण होता है। और जिसके जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा सबूरी नहीं है, तो फिर हमारा जीवन तो आया राम गया राम। हम आ गए इस जीवन के अंदर नियति के योग से, और 5 इंद्रियों के सुख को खूब भोग लिया, और भोग लेने के बाद के अंदर एक दिन हमारा आयुष्य संपन्न होकर के चले गए। यानी हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की। भवांतर में ऐसा हम करते आ रहे हैं, लेकिन इस जन्म में कुछ बदलो। इस जन्म के अंदर श्रद्धा सबूरी को जीवन का अंग बनाओ। श्रद्धा का अर्थ होता है आप गुरु के प्रति भक्ति करके गुरु से ज्ञान को प्राप्त करो। गुरु ज्ञान जब देता है तो क्या करता है कि हमारा जो कर्म बंधन का मुख्य काम करता भाव होता है, वो हमारा कहना चाहिए अनंतानुबंधी कषाय की जो प्रकृति होती है, दर्शन मोहनीय को, वो हमारे भाग्योदय के कारण, पुण्योदय के कारण, गुरु के भाग्योदय और पुण्योदय के कारण वो निमित्त बनता है, हम निमित्त बनता है। और उसकी कृपा से जो है, उसकी अतिशय से जो है, वो हमारा अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देता है। पीछे जो प्रकृतियाँ बनती है वो बहुत नॉर्मल डाइल्यूट होती है, अप्रत्याख्यानी कषाय की होती है, प्रत्याख्यान कषाय की होती है, संजलन की होती है। वो तो समझ लीजिए एक तरह से डिस्चार्ज ही होती है, उसमें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा गहरा जो घाव होता है वो अनंतानुबंधी कषाय का होता है। मैं आपको एक उदाहरण से द्वारा कषाय का देना चाहता हूँ कि देखिए कि हमारे जो है वो जो हमारा कषाय का जो आश्रव का जो नाला चल रहा है, उस नाले के अंदर जो है
हमारे जो है वो भाग चल रहे, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग का वो नाला चल रहा है, आश्रम है, उसमें मिथ्यात्व 1 नंबर में है, अविरति 2 नंबर, प्रमाद 3 नंबर, कषाय 4 नंबर, योग 5 नंबर। अब देखिए कितना हो गया, 12,300 जो है 45 इंच का जो नाला है वो हमारे आश्रम रूपी नाला, कर्मों का नाला है, हमारी आत्मा को अशुद्ध कर रहा है। अब गुरु मिल गया, ज्ञानी पुरुष मिल गया, उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर लिया, यानी मिथ्यात्व को उसने काट दिया। एक को कट गया तो पीछे कितना बचा, 2,345 इंच इतना सिकुड़ गया। बाकी अब ये छोटा छोटा धीरे धीरे और अभ्यास करेंगे तो उसके साथ में सिकुड़ करके और वो पूरा समाप्त हो जाएगा, अज्ञान पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन अज्ञान को जो है समाप्त करने के लिए श्रद्धा का होना जरूरी है। श्रद्धा किसके प्रति? हमारे अस्तित्व के प्रति, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसके प्रति आपके अंदर 100% प्रीति होनी चाहिए, तब आपकी जागृति बनेगी। अगर संशय है आपके भीतर कि मेरी आत्मा है या नहीं है, आत्मा तो दिखती नहीं है, तो हम इस आत्मा को कैसे स्वीकार करें? ये तो वास्तव में अनुभव जन्य है, अनुभव के आधार पर इसको स्वीकार कर सकते हो। मैं बड़ा सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बताऊं कि मैं जो बोल रहा हूँ किसकी ताकत से बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ किसकी ताकत से हिला रहा हूँ, मैं आंखें टिमटिमा रहा हूँ किसकी ताकत से खिला रहा हूँ, प्रभु की ताकत से खिला रहा हूँ। तो 100% प्रीति होनी चाहिए कि मेरा जो मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है अभी बना नहीं है, लेकिन लक्ष्य बनाओ। जब आप लक्ष्य बनाओगे तो कुछ भवों के अंदर जो है आपका छुटकारा हो सकता है। श्रद्धा को जागृत करो, आपको 1% भी संशय नहीं रहना चाहिए अपने स्वरूप के बारे में। जब ये संशय समाप्त हो जाता है और हम केंद्र के अंदर प्रभु को रखते हैं, श्रद्धा का अर्थ ये होता है आप आर्ट ऑफ द विजन तैयार कीजिए। आपका जो ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, ये आत्मा के दर्शन करने का केंद्र है, भीतर जाने का केंद्र है। यहाँ पर आप जो है आपका प्रभु जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। केंद्र में जीवित भगवान को रख दीजिए। जैसे कि हमारे जो मंदिर होते हैं वो मूर्ति का भगवान होता है, हम उसको कोई गलत रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, वो भी भगवान है, उसको हम पूजनीय मानते हैं। और वह शिल्पकार जब किसी भगवान की मूर्ति बनाता है और उसको मूर्ति बनाने के बाद अच्छे मुहूर्त के अंदर हमारे ऋषि महर्षि इकट्ठे होकर के मंत्रोच्चार के साथ में वो चतुर्विध धर्म संघ, श्रावक श्राविका और जो है हमारा साधु और साध्वियाँ, सब चतुर्विध धर्म संघ इकट्ठा होता है। उनकी उपस्थिति में मंत्रोच्चार के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वह पूजनीय जिन बिंब बन जाता, वो मूर्ति का भगवान है। और ये जो शरीर है, हमने यहाँ पर जो है जिंदा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की और हर क्षण आप इसके साथ रहिए। आपकी एक सांस भी इसकी जो है जानकारी बिना नहीं आना चाहिए, यानी जागृति बनी रहनी चाहिए। देखिए, जागृति का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो कि हमारा साईं बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो। सबूरी का मतलब धैर्य। आपकी श्रद्धा धैर्य से पकेगी और धैर्य कब पैदा होगा? श्रद्धा से पैदा होगा। आपको जो है आपके आत्मा के अस्तित्व के बारे में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम
अजर अमर अविनाशी और जो है हरि अनंत, हरि कथा अनंत वाला ये प्रभु है, जिसकी 33 करोड़ देवी देवता इसकी उपासना करते हैं। नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के समस्त प्राणी इसको पूजनीय मानते। कौन सा शुद्ध आत्मा की बात कर रहा हूँ, हम अभी बने नहीं हैं, हमारे भीतर बैठा है वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है। उसमें अज्ञान के कारण वो आवृत है, और अज्ञान को जो हटा दिया आपने, आई माइनस माई इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इक्वल टू बॉन्डेड सोल। आज की तारीख में हम वो है। तो माई यानी अज्ञान का नाश करना है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम दूसरे तरीके के त्याग की बात करते हैं, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर शुभ प्रवृत्ति है वो धार्मिक होती है। तो हम मन वचन काया को शुद्ध करने की बात करते हैं। वह तो जो है वो हमारी सृष्टि है, तो हमें उसको शुद्ध नहीं करना है, हमें तो दृष्टि को बदलना। वो पुण्य पाप से जुड़ी वो भी अच्छी है, कोई करता है अच्छी है, और होता आया है, कर रहे हैं लोग, हम उसको बुरा नहीं मानते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है, हमारे पास इतना समय नहीं है। देखिए, जोधपुर से बॉम्बे इमरजेंसी है, तुरंत जाना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लाइट पकड़ूंगा। और दूसरा व्यक्ति ये होता है, वो तो कह रहा है कि मुझे भाई आनंद के साथ में, मैं तो जो है इधर उधर बाग बगीचा पेड़ पौधे मकान देखता देखता हुआ मैं तो लोकल ट्रेन से जाऊंगा, तो वह 24 घंटे में 48 घंटे में पहुंचेगा। मैं तो फ्लाइट पकड़ी, घंटा 2 घंटा के अंदर बॉम्बे पहुंच गया, तो मनुष्य जीवन मिल गया। तो आप श्रद्धा पैदा करके सबूरी के माध्यम से धैर्य रखते रखते आप शाश्वत सुख की नींव डाल दो। देखिए, किसी व्यक्ति का जो प्लॉट होता है और वो व्यक्ति उस प्लॉट के अंदर नक्शा बना करके लेआउट करके नींव भरा देता है, तो नींव भरने के बाद के अंदर यह हमें एक श्रद्धा बैठ जाती है, हमें ये सेटिस्फैक्शन हो गया कि अब इस पर मकान मंजिलें अवश्य बनेगी। आपके प्लॉट भी नहीं, नक्शा नहीं, नींव नहीं डाली, नींव भरी नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि इसके ऊपर जो है महल खड़ा हो जाएगा। तो श्रद्धा ये कहती है कि आप शाश्वत सुख की नींव डालिए, और वो नींव कब होती है, सम्यक दर्शन से होती है। जो ही आपने प्रभु को केंद्र में बिठाया और प्रीति जागृति और अनुभव तीनों ग्राफ को बढ़ाना चालू किया आपने, तो जागृति से बढ़ते बढ़ते आपकी श्रद्धा 100% है, प्रीति दी, और उसके बाद के अंदर जागृति है वह 15% है। तो वह आपका सबूरी रखते रखते उस जागृति को 15% से बढ़ाते बढ़ाते, जैसे कि थर्मामीटर में पारा ऊपर बढ़ता है, आपने बढ़ाते बढ़ाते 100% तक जागृति आपकी पहुंची, तो उसका जो रिजल्ट आएगा कि हमारे पास तीसरा ग्राफ अनुभव का है, ये तीनों पैरेलल चलते हैं। तो ग्राफ का अनुभव का जो थर्मामीटर पारा वह भी ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के वह भी टॉप पोजीशन पर तीनों आ गए। वो प्रीति जागृति और अनुभव और श्रद्धा और सबूरी को हमने लागू किया है जो टूल रूप के अंदर, तो ऊपर आ गए। तो ऊपर आने के बाद के अंदर ये सारा हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र की स्थिति में आ गए, उसकी उत्कृष्ट स्थिति में आ गए। चारों रास्ते हमारे संपन्न हो गए, हमारा रियल पुरुषार्थ पूरा हो गया। अब इसके बाद कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना है। ये क्यों हुआ? ये सबूरी के कारण हुआ, धैर्य रखने से हुआ और श्रद्धा रखने से हुआ। तो ये हम जो उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गए उसका नाम है केवल दर्शन।
उसके बाद में कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। उसका परिणाम नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान रूप में, वह केवल दर्शन होते ही प्रभु का दर्जा उसने प्राप्त कर लिया, क्योंकि उस समय में उसके जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा थी, जो कि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा थी, समाप्त हो गई और डिस्चार्ज धीरे धीरे बर्फ़ की शिला की तरह पिघलती जा रही। वो तो पिघलती जाएगी क्योंकि नया नहीं जुड़ रहा, उसमें से तो ख़त्म ही होता जा रहा है। जो नया जोड़ने वाला पार्ट लाइव था वह ख़त्म हो गया, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जीरो हो गई। तो इसका मतलब हमारा मन जो कि इसका कंपोनेंट था, इसके जो है कहना चाहिए पूरे सिस्टम का, जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार का पावरफुल सिस्टम था, वो मन खुद अमन बन गया। तो पूरा जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का सिस्टम है वह जीरो हो गया, हमारा अज्ञान जीरो हो गया और हमारा मन अमन बन गया। इसका अर्थ हुआ कि हम भगवान बन गए और अंतिम जीवन में वो जो है हमको कहना चाहिए कि वह हमें वो परिणाम के रूप में केवल ज्ञान मिलेगा और वह हमारा जो आयुष्य पूरा करके, केवल ज्ञानी रूप में आयुष्य पूरा करके और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे। तो भाई और बहनों, हमने जो है ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप, जो हम कुदरती रचना देखते हैं, ये सम्यक तप है। और वो देखते देखते हमने सम्यक चारित्र को प्राप्त किया। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है आत्मा की अनुभूति होना, और फिर धीरे धीरे अनुभूति का परसेंटेज बढ़ती जाती है, यानी हमारा भेद विज्ञान के अंदर हम शरीर और आत्मा को अलग करने की स्थिति में आ जाते हैं। हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। जो हमारा व्यवहार जगत का जो अज्ञान का जो है वो उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसको देखने वाले जानने वाले हो जाते हैं। वो अलग है, हम अलग है, भेद विज्ञान हो गया, हम ज्ञाता दृष्टा बन गए। और हमारा जो ये सारा श्रद्धा और सबूरी का चलता रहेगा और हम अपने प्रभु की सेवा के अंदर लग गए, तो उससे जो पुण्य का बंध होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। धैर्य काम कर रहा है, श्रद्धा काम कर रही है, तो धीरे धीरे हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो हम श्रद्धा और सबूरी को जीवन में सही दिशा में ध्यान करें तो हम शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कभी कभी आपको शाश्वत सुख मिल ही जाएगा, हम तो ये कहते हैं कि नींव लग गई तो आप आश्वस्त हो सकते हो। आप जो है ये आश्वस्त हो सकते हो कि मैं कभी न कभी अपने स्वरूप को, जो हमारा शाश्वत सुख है, उसको अवश्य ही प्राप्त करूँगा। इसीलिए भाई और बहनों, जो साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक, बहुत परफेक्ट बात है। इसमें पूर्ण रूप से हम सभी को श्रद्धा करनी चाहिए। अंश मात्र भी अश्रद्धा का भाव नहीं होना चाहिए। जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, जिसकी मन वचन काया, जिसकी ताकत से हम सारी प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उसका अस्तित्व है और वो बॉन्डेड है, अभी वह शुद्ध अवस्था में है। उसको शुद्ध करने के लिए भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, श्रद्धा और सबूरी को लागू करते हैं, धैर्य रखते हैं। उस धैर्य से धीरे धीरे ये अज्ञान साफ होता रहेगा। अज्ञान की संपूर्ण सफाई के बाद के अंदर हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इस अज्ञान ने ही इस हमारे स्वरूप रूपी आईने को धुंधला किया है, उस अज्ञान को धोना है। इसीलिए कहते हैं आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। और आत्मा का स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता, वो रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है। तो इसीलिए साईं बाबा का ये घोष, ये श्रद्धा और सबूरी, ये वास्तव में हमारे
अध्यात्म जगत की दोनों बातें जो है बहुत ही उपयोगी है, ये हमें पालन करनी चाहिए। बहुत सिंपल भी है कि श्रद्धा रखें। श्रद्धा किसकी रखें? अपने अस्तित्व की श्रद्धा रखें। जब हम अपने अस्तित्व की श्रद्धा रखेंगे तो ये मान के चलिए कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उसके अस्तित्व की श्रद्धा आप रख ही रहे हैं, क्योंकि जो आप है वैसे दूसरे भी है। तो इसीलिए हम श्रद्धा करते करते, जागृति रखते रखते, सबूरी को रखते रखते हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। ये जागृति कैसी होनी चाहिए उसका एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक जो है उस जागृति में सतत बनी रहनी चाहिए। जिस तरीके से हम जो तेल की धार को बहाते हैं उस धार में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो तेल की धार सतत रहनी चाहिए, उसी का नाम जागृति है। तो देखिए, श्रद्धा और सबूरी को रखते हुए सबका मालिक एक है, इस सिद्धांत को मानते हुए आगे बढ़ कर के शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना और सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक का पालन करते हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव।